नमस्कार। कभी सोचा है कि हिंदू शब्द आया कहाँ से या फिर भारतवर्ष का जो ये आइडिया है ये कैसे बना? आज हम इन दो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट्स की जड़ों तक जाएंगे, इनकी फैसिनेटिंग जर्नी को समझेंगे जो हजारों साल के इतिहास में फैली हुई है। तो पहला सवाल जो अक्सर मन में आता है वो दिखने में तो बड़ा सिंपल है लेकिन है बहुत गहरा। हिंदू पहचान की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? और बिल्कुल इसी तरह एक और बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, हमारे भारतवर्ष का आरंभ कहाँ से हुआ? ये दोनों सवाल आप देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये इस जमीन और यहाँ के लोगों की कहानी है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि इन सवालों का जवाब किसी कैलेंडर की एक तारीख में नहीं छिपा है। बिल्कुल नहीं। इसका जवाब तो इतिहास, संस्कृति और सभ्यता की कई परतों में है जो हजारों सालों में धीरे धीरे ऑर्गेनिकली डेवलप हुई है। तो चलिए सबसे पहले हिंदू शब्द की कहानी को ही समझते हैं। इसकी यात्रा वाकई बहुत दिलचस्प है। असल में इस शब्द की जड़ें जुड़ी हैं सिंधु नदी से, जिसे हम इंडस रिवर भी कहते हैं। पुराने जमाने में जो बाहर के लोग थे, जैसे कि प्राचीन फारसी, उन्होंने इस नदी के पार रहने वाले लोगों को पहचानने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया। तो मतलब ये हुआ कि शुरुआत में ये कोई धार्मिक पहचान नहीं थी, बल्कि एक ज्योग्राफिकल लेबल था। और यहीं से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जो चीज़ एक जियोग्राफिकल लेबल की तरह शुरू हुई, वो धीरे धीरे एक बहुत ही रिच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान में बदल गई, एक पूरे वे ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करने लगी। ये पहचान हजारों सालों के ज्ञान पर बनी है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, इन सभी ग्रंथों ने मिलकर एक ऐसा दार्शनिक और नैतिक ढांचा तैयार किया जो किसी एक दिन में नहीं बना, बल्कि सदियों की सोच और अनुभव से विकसित हुआ है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने दूसरे कोर आइडिया पर, भारतवर्ष। ये सिर्फ एक देश का नाम भर नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत गहरी अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस भूमि को भारतवर्ष कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि इसका नाम महान सम्राट भरत के नाम पर पड़ा था। लेकिन भारत की पहचान किसी एक राजा या किसी एक दौर से नहीं बंधी है। आप देखिए, सिंधु घाटी की एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग से लेकर वैदिक काल के आध्यात्मिक ज्ञान तक, और फिर मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के संगठित शासन तक, हर युग ने इस जमीन की पहचान को एक नया आकार दिया है। तो फिर इस संस्कृति को आखिर कौन सी चीज परिभाषित करती है? इसका सार छिपा है विविधता में एकता के विचार में। ये भारतवर्ष की पहचान का एक सेंट्रल पिलर है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये अलग अलग लोगों और रीति रिवाजों को एक साथ पिरो सकती है। यहाँ अनगिनत भाषाएं हैं, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, जीने के तरीके हैं, लेकिन फिर भी एक साझा धागा है जो इन सबको एक साथ बांधता है। और वो धागा क्या है? दरअसल वो 3 मुख्य स्तंभों पर टिका है। पहला है संस्कार, यानी वो शेयर्ड वैल्यूज जो समाज को जोड़े रखती हैं। दूसरा है सहिष्णुता, जो हमें एक दूसरे का सम्मान करना और उन्हें स्वीकार करना सिखाती है। और तीसरा है ज्ञान, सीखने और समझने की एक कभी न खत्म होने वाली खोज। तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ मिलाते हैं तो हम एक बहुत ही पावरफुल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ये पहचान एक लगातार चलने वाली यात्रा है, एक कंटिन्यूअस जर्नी। तो निचोड़ ये है कि हिंदू पहचान की कोई एक स्टार्टिंग डेट नहीं है और न ही भारतवर्ष कोई एक दिन में बना राष्ट्र है। ये ज्ञान, संघर्ष और विकास की एक निरंतर चलती आ रही यात्रा का नतीजा है। जैसा कि कहा भी गया है, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारा इतिहास बहुत विशाल है। ये बात इस विरासत की गहराई और इसके पैमाने को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर हमारा अतीत एक निरंतर यात्रा रहा है, तो इस यात्रा से हमने आगे के रास्ते के लिए क्या सीखा है?